are watching Kashif Times. यूथ की टीम और यहाँ पे आए हुए दोस्त अहबाब और मेरी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो मीटिंग बुलाया गया है इमरजेंसी में, क्योंकि आज वार का भी डिक्लेयर हुआ है लगभग कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। अभी हमारे पास एकदम एंड पे खड़े हैं फारूक साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई से कम हम 50 सीट जीत के देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। भाई मायूस कभी नहीं होना है कि हम इतने थे, इतने हैं, इतने रहेंगे, कौन आया कौन गया। इसके बाद हमें लगभग, मैं तो बोलूं शुरू में हम नए थे भाई आज लगभग 12 साल हो गया। ये 12 सालों का फल तुमको यहाँ पे दिखाना है। आज से ये सोच लो, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है दिनों रात ये करना है, और उसके अलावा दिगर किसी ने कुछ कहाँ पे लेडीज हुआ है, जहाँ पे जेंट्स हुआ है, किसको टिकट मिलता नहीं मिलता, वो हमारे मुंबई सदर और आला कमान डिसाइड करेंगे। आपस में खिलाफ ना रखे और कोशिश करें कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको जीत दिलाए। यही हमारी कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह हम सब करेंगे भाई। जमात को चाहने वाले लोग, हमारी महिला प्रेसिडेंट, मेरी माँ बहनें भी कुछ है यहाँ पर, और भी खुसूस मेरे पत्रकार भाई भी यहाँ पर आए। तो आज ये मीटिंग लेने का मकसद एक ही है। जैसे आप सबको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शंस का दौर चल रहा है माशाल्लाह, कॉर्पोरेशन इलेक्शन का, और डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। इसके बाद जो अगला टप्पा होगा वो महानगर पालिका का होने वाला है। उसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र की जितनी भी महानगर पालिकाएं थी वहाँ पर रिजर्वेशन की जो आज प्रक्रिया होती है, इसमें पता चलता है कि कौन से वार्ड से एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, महिला पुरुष अलग अलग पता चलता है कि कौन से वार्ड से कौन सा उम्मीदवार लड़ सकता है। आज वो प्रक्रिया पूरी हुई है। तो जैसे कि मुनव्वर भाई बता रहे थे कि जो रिजर्वेशन हुआ है, इसके बाद काफी लोग शायद खुश भी हो, कुछ लोग नाराज भी हो गए होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये 5 साल में एक मर्तबा आता है, और हर किसी के दिल में एक अरमान होता है कि इलेक्शन लड़े और जीते, अपने नाम के आगे कॉर्पोरेटर या नगर सेवक का लकब लगाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जहां से कुछ हमारे जेंट्स भाई तैयारी कर रहे थे, वहां से लेडीज वार्ड हो गया और उनके सपने चूर चूर हो गए। कुछ हमारी महिला बहनें थी, वहां से कुछ एससी एसटी अदर रिजर्वेशन होने की वजह से। लेकिन हम लोग एक मुसलमान होने के नाते मायूस नहीं होते, हम हर फैसले को कबूल करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जो भी फैसला आया है वो अल्लाह की तरफ से आया है, और अल्लाह ने जो फैसला किया है वो जो हमारे हक में बेहतर है वो फैसला किया है अल्लाह ने। तो हम लोगों को आज ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि कौन से वार्ड से कौन लड़ेगा। इवन हमारे कैलकुलेशन भी बहुत बिगड़ चुके। हम लोगों ने भी दिमाग में एक पिक्चर बनाए थे कि फलाना वार्ड से फलाना उम्मीदवार लड़ेगा, फलाना उम्मीदवार को हम लोग टिकट देंगे। लेकिन रिजर्वेशन के आने के बाद हमारी भी सारी प्लानिंग आगे पीछे हो गई है। तो उसी सिलसिले में मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तालुका अध्यक्षों से बात करना चाह रहा था कि अब रणनीति चेंज करना है, उम्मीदवार को उस हिसाब से मैदान में उतारना है, तो वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज सबसे अहम जो ये मीटिंग बुलाने का मकसद था कि मैं चाह रहा था कि हमारे मुंबई के जितने भी प्रेस या वो चाहे मीडिया वाले हो, यूट्यूब चैनल वाले हो, प्रिंट मीडिया वाले हो, मैं उनसे मुखातिब होकर मैं हमारे प्लानिंग का कुछ वो बता सकूं, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैसे लड़ना चाह रहे हैं। बदकिस्मती बोलो
या अल्लाह की तरफ से एक इंटीमेशन बोलो कि आज यहाँ नागपाड़ा इलाके में लाइट नहीं है, तो मैं तो इसको पॉजिटिवली लूंगा। ये अल्लाह की तरफ से हम लोगों को एक इशारा है कि ये जो अंधेरा है ये आखिरी अंधेरा है। इस अंधेरे के बाद इंशाअल्लाह और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए उजाला आने वाला है। तो बस अगर अंधेरा चाहिए तो उजाले से उजाला चाहिए तो अंधेरे से भी लड़ना पड़ेगा। तो इस अंधेरे में फारूक शाब्दी MIM का अध्यक्ष होने के नाते मेरे प्रेस भाइयों से अंधेरे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इंशाअल्लाह। हम लोग ने बहुत इंतजार किए कि लाइट आ जाए, उजाले में मैं आपकी शक्ल देखूं, आप मेरा एक्सप्रेशन देखो और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, टाइम भी काफी हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं।